ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। क्या स्वीडन की सिटीज़नशिप यानी नेशनलिटी के लिए बच्चों को भी 7 या 8 साल का इंतज़ार करना होगा? और जो नया सिटीज़नशिप का कानून बना है उसके तहत बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इस बारे में आज के व्लॉग में तफ़सील से बात करेंगे। और आज की छोटी-सी बात ये कि जब कानून बदलता है तो सबसे ज़्यादा सवाल उन लोगों का होता है जो इनसे मुतासर होते हैं, और इसीलिए आज इस मौजू पे बात करेंगे। इससे पहले आपने मेरे कुछ व्लॉग्स जो हैं वो देखे हैं कि जब 29 अप्रैल को स्वीडन की पार्लियामेंट ने नए सिटीजनशिप के कानून को मंजूर किया, तो उसमें बच्चों के हवाले से तफसील से बात नहीं हो सकी। और यही वजह है कि बहुत से सवालात मुझे मिले हैं कि क्या बच्चों को भी 7 और 8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और बच्चों के लिए भी बाकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होंगी। तो वो तमाम तर जो आपके सवालात थे उनकी रोशनी में मैंने ये तमाम नोट्स तैयार किए हैं, और आज के व्लॉग से आपको ये सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। और इसमें क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे इस हवाले से बात किया है, सोशल मीडिया में भी बात की जा रही है कि बच्चों को भी 7-8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने माइग्रेशन बोर्ड, माइग्रेशन एजेंसी और जो स्वीडिश पार्लियामेंट है उससे जो कानून मंजूर हुआ है उस सब की रोशनी में आपको मैं बताता हूँ कि तो सबसे पहले आप ये समझें कि जो नया कानून बनाया गया है ये अडल्ट्स के लिए है, और जो वेटिंग टाइम है ये मेनली अडल्ट्स के लिए है, जो बड़े लोग हैं, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। बच्चों के लिए जो है वो 7 या 8 साल का इंतजार लाजमी नहीं है, और बच्चों के लिए जो है वो इससे अलग जो है वो रूल्स रखे गए हैं। इसमें जनाब अक्सर बच्चे पहले वालिदैन के साथ उनकी एप्लीकेशन में शामिल हो जाते थे, लेकिन अब तब्दीली ये है कि बच्चे की अलग जो है वो एप्लीकेशन सिटीजनशिप की देना होगी, और बच्चे की फीस भी गालबन 470 स्वीडिश क्रोन होगी। और बच्चे की जो एप्लीकेशन है ज़ाहिर है उनके जो पेरेंट्स की जानब से, वालिदैन की जानब से जो है वो अप्लाई होगी, लेकिन वो सेपरेट एप्लीकेशन होगी। अब इसमें हम मुख्तलिफ बच्चों की उम्र के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ सूरत हाल है। अगर बच्चे की उम्र 15 साल से कम है, तो 15 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो स्वीडन में अगर वो 3 साल रह चुका है तो उसके लिए ये काफ़ी है। फिर 3 साल रेजिडेंसी के बाद वो जो है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद वो बच्चे जो स्टेटलेस हैं, बाज़ ऐसे मुल्कों से आते हैं कि जिनको एज़ ए स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, तो उनके लिए और आसानी है, उनको 2 साल के बाद उन बच्चों को स्वीडन की नेशनलिटी मिल सकती है। अगर बच्चे की उम्र 15 साल से बढ़ गई है तो फिर जो है वो रिक्वायरमेंट 5 साल की हो जाएगी, और 18 साल के बाद तो वो अडल्ट ही काउंट होता है। तीसरी सूरत है कि जो नॉर्डिक ममालिक के जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, और नॉर्डिक ममालिक में आप जानते हैं डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन बच्चों के लिए 2 साल काफी है। 2 साल के बाद वो स्वीडिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये 7 और 8 साल की बात जो है वो कैसे हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है। तो कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि वो जो स्वीडिश सिटीजन है यहाँ पे, उनके जो पार्टनर्स होंगे उनको 7 साल के लिए, बाकी लोग जो वर्क परमिट पे या किसी और तरीके से आएंगे उनके 8 साल के लिए। तो उस वजह से जो है वो ये सारा जो है वो कंफ्यूजन लोगों में हुई है। अगली बात यह है कि बच्चों की जो इनकम रिक्वायरमेंट है, तो इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो बच्चों के लिए नहीं है। माइग्रेशन एजेंसी ने ये कहा है कि ये जो बड़े लोग हैं उनके लिए है, बच्चों के लिए जो है वो किसी किस्म की जॉब की, इनकम की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है बच्चों के लिए जो स्वीडिश जुबान का टेस्ट है। तो अगर बच्चा जो है वो 16 साल से उसकी उम्र कम है, तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर जो है वो किसी किस्म का टेस्ट जो है वो लागू नहीं होगा। 16 साल से जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उन पर स्वीडिश लैंग्वेज और मुमकिन तौर पे जो स्वीडिश सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी होगी, और उनकी सिक्योरिटी चेक जो है वो भी वो करेंगे। यानी बच्चों का जो 15, हाँ नहीं, 15 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अथॉरिटी देखेगी कि 15 साल के बड़े बच्चों ने कोई सीरियस जुर्म तो नहीं किया, किसी सीरियस मिसकंडक्ट में वो शामिल नहीं है, ये सारा कुछ यानी सिक्योरिटी चेक होगा। और इसके बाद जो है वो फैमिलीज की हम बात करते हैं, तो फैमिलीज में जैसे मैंने कहा कि हर एक की अलग अलग एप्लीकेशन होगी, बच्चे की भी जो है वो एप्लीकेशन अलग होगी, और बच्चे की उम्र के हिसाब से रूल्स जो है वो बदलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है।
اور اس کے بعد جناب اس کا اہم جو پہلو یہ بھی ہے کہ سویڈن کی جو اپوزیشن وہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو وہ ان میں ترمیم کریں گے، تبدیلیاں کریں گے، یہ ستمبر کے الیکشن کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ میرا مشورہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کی فیملی اگر سویڈن میں ہے تو پہلے آپ اپنے ہر ایک کے الگ الگ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلیکیشن اس لحاظ سے تیار کریں، اور بچوں کی عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں 7 اور 8 سال کی جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی یہاں پہ آئی ہے، فیملی جو ہے وہ اس کے پاس ابھی سویڈش سٹیزن شپ نہیں ہے، لیکن ان کے بچے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیتے ہیں، وہ ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے 3 سال یا 5 سال اگر ان کو ہو گیا، اگر وہ 15 سال سے چھوٹے ہیں تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ بچوں کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹی سویڈش آ جائے، اور والدین کے پاس ابھی بھی جو ہے وہ ویٹنگ ہو، کیونکہ ان کو 7 یا 8 سال جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک ہم مثال لیتے ہیں، مثلا ایک فیملی 2022 میں سویڈن آئی ہے، اور بچے کی عمر جو ہے وہ اس وقت 10 سال تھی، اور بچہ سویڈن میں 3 سال رہ چکا ہے ریزیڈنس پرمٹ کے ساتھ، بچہ اسکول جا رہا ہے، تو بچہ جو ہے وہ سویڈش سٹیزن شپ کے لیے ایلیجیبل ہو جائے گا، نہ اس کو لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ 3 سال رہنے کے بعد ہو جائے گا۔ لیکن والدین کو بھی 8 سال پورے کرنے ہیں، اور والدین کو پھر آپ کو پتا باقی جو انکم کی اور دوسری جو ٹیسٹ ویسٹ وہ ان کو سارے جو ہے وہ اس کی ان کو کرنی ہے۔ تو یہ بالکل سویڈن میں بالکل ایسے کیسز ہیں کہ کئی ایسے پیرنٹس ہیں کہ جن کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، لیکن بچوں کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹی ہے۔ لیکن اس کی ایک پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اگر بچوں کے پاس سٹیزن شپ آ جائے تو والدین آٹومیٹیکلی سویڈش سٹیزن نہیں بنیں گے، ان کو الگ اپلیکیشن دینی ہے، ان کو اپنی وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے۔ اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری کر لیں گے، وہ سویڈش زبان کا ٹیسٹ اور یہاں کا جو سویڈن کے بارے میں ٹیسٹ ہے، یعنی سوسائٹی اور ملک کے بارے میں اور انکم والا، اگر وہ کریں گے تو ان کو نیشنلٹی ملے گی، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ پہ ہی رہیں گے، اور بچوں کے پاس نیشنلٹی ہوگی۔ تو یعنی بچوں کو ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ والدین کو بھی مل جائے گی، اور والدین اگر انتظار کر رہے ہیں تو بچے سویڈش نیشنل ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ تمام پہلو جو ہے وہ میں نے اس ولاگ میں واضح کر دیے، پہلے بچوں کے حوالے سے تفصیل سے بات نہیں ہو سکی۔ اب بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں، یا آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ مزید کوئی ایسی بات کرنی چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔